एक्सपोज हो जाएगी और हो रही है। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, पाकिस्तानी रो रहे हैं हमारे साथ एक और कहेंगे कैसी वाइब होने वाली है, कौन इस दफा विनिंग साइड पर है? देखिए, अगर देखा जाए व्यूशिप के अकॉर्डिंगली तो आईपीएल जो है ना वो ज़्यादा व्यूशिप लेगी। मॉनेटरली भी आईपीएल बहुत स्ट्रॉन्ग है। पीएसएल की ऑब्वियसली एशियन और सब पाकिस्तानी व्यूअरशिप ज़्यादा होगी, लेकिन ड्यू टू द परफॉर्मेंस ऑफ द पाकिस्तानी टीम इन द चैंपियंस ट्रॉफी मुझे लगता है पीएसएल की व्यूअरशिप इस दफ़ा वो चार्ट टच नहीं करेगी जो वो नॉर्मली करती है। आईपीएल विल विन द गेम इजीली। एग्जैक्टली। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हम लोगों ने ये देखा है कि आईपीएल को प्लेयर्स की तरफ से और कंट्रीज की तरफ से और बोर्ड्स की तरफ से प्रायोरिटाइज किया जाता है। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और इस वीडियो में। दोस्तों, चाहे तो आप इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं और डायरेक्ट रिएक्शन तक जंप कर सकते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको कुछ हाइलाइट्स बता देता हूँ एक और इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लीग है, पैसा के मामले में भी, और यहाँ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी होती है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि आईपीएल में पीएसएल से छोड़कर 7 खिलाड़ी भाग चुके हैं। इस पर पाकिस्तानियों का गजब रोना धोना रहा है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूं। भाईजान हमारे साथ एक और लर्न हो गया है। आपको मैं बताता हूँ वो 5 से 6 प्लेयर कौन है। देखो यार, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का कि इधर कोई खेल ही नहीं रहा और हम पाकिस्तानी यहाँ पर रो रहे हैं। ये सारे मैं देख रहा हूँ कि यार ये कौन सा पीएसएल है जहां सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर ही खेलेंगे। क्या इस साल का पीएसएल बंद हो जाएगा? होगा ही नहीं, क्योंकि उतर रहा था पीछे क्या कख नहीं, सारे तो नस गए, सब तो भाग गए इधर से। लेकिन मैं आपको प्लेयर्स बता देता हूँ। अब पीसीबी क्या करे भाई, इधर पीसीबी को 5 से 6 प्लेयर और निकल गए। टोटल 5 से 6 प्लेयर थे पीएसएल में, जो नाम थे वो निकल गए। अब पीछे रह गए सारे बॉब सिद्दीकी, शाहीन लंगड़ा, टेपिया, नसीम ब्यूटी क्रीम, रितु डांसर। अब ये रह गए पीएसएल में। इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सारे पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे। फॉरेन प्लेयर में इन्होंने 3-4 और रिटायर्ड प्लेयर लिए हुए हैं, वो खेलेंगे। मैं सबसे पहले आपको प्लेयर्स के नाम बता दूं फिर आता हूं। देखिए, अगर मैं सबसे 6 प्लेयर हैं, ये टोटल 6 प्लेयर हैं और कार्बिन बोश को मिला के ये 7 प्लेयर बन जाते हैं। एक तो होगा कार्बिन बोश जो मुंबई इंडियंस में चला गया, पेशावर सर्वे में खेलता था। उसके बाद आता है माइकल ब्रेसवेल जो कि न्यूजीलैंड का इस सीरीज में कप्तान है पाकिस्तान वाली, और वो घंटा बजा रहे हैं पकड़ के रोज जो है सुबह 6:30 बजे हम पाकिस्तानियों को न्यूजीलैंड एक ताजा लर्न दे देता है और हम उसको पूरा। तो हर क्रिकेटर जो है वहां पे जाना चाहता है। हमने कितने प्लेयर देखे, बड़े बड़े नाम, पैसा मिला नहीं उनको खिलाते, वो डगआउट में बैठे हुए हैं, वो मैच देख रहे हैं, उनको पूरे टूर्नामेंट उनको मौके नहीं मिले, तो वहां हर कोई जाना चाहता है। ये सबको पता है कि पैसे की ताकत जो है वो बड़ी अच्छी है। और लेकिन ये जो बीसीसीआई ने फैसला किया है ये बहुत ही जबरदस्त फैसला किया है। लेकिन जो दूसरा फैसला बीसीसीआई ने किया है, या उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में जो पेशावर ज़ल्मी से जो सिलेक्ट हुए थे, बॉश, ये जो साउथ अफ्रीकन है, जो ऑलराउंडर है, इनको जो तोड़ा उन्होंने, ये बहुत गलत फैसला है और ये बिल्कुल बीसीसीआई को नहीं करना चाहिए था। देखें जी, कोई भी लीग है, जब एक लड़का एक लीग से सिलेक्ट हो गया है तो आपकी टीम से अगर कोई आपको छोड़ के चला जाता है या रिप्लेसमेंट पे लेना आपने किसी ने, तो फिर आप ऐसे प्लेयर को लें जो किसी लीग से सिलेक्ट नहीं हुआ। आपने वही हरकत की, आपने पैसा दिखाया बॉस को, उसको सुहाने ख्वाब दिखाए, आपने ये बोला कि जी छोड़ो पीएसएल को, मुंबई इंडियंस में आ जाओ। जाहिर सी बात है यार, मुंबई इंडियंस इतनी बड़ी टीम, उसकी जो लीग्स हैं, उसकी जो टीम्स हैं वो डिफरेंट लीग में खेलती हैं। सबको पता है आपको कि कहाँ उनकी जो टीम्स हैं वो इस वक्त मुझे लगता है कि कोई 4-5 लीगें होंगी जिसमें इनकी टीम जो है वो खेलती है। तो उनके प्लेयर जो हर तरफ खेल रहे होते हैं, तो आपने उसको ख्वाब दिखाए, आपने उसको पैसा दिया। यहाँ पे डायमंड कैटेगरी से आई थिंक पेशावर ज़ल्मी से उनको उठाया गया था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो शायद उसको ठीक ठाक पैसे दिए होंगे। उसके हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में भी, ये सब तो ठीक है। लेकिन अब अगर किसी और प्लेयर ने किया ये हरकत, तो फिर भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बैन लगाना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं चल सकता। वरना इस तरह तो मतलब मजाक बन जाएगा लीग की, कोई पीएसएल की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। इस तरह तो हर कोई छोड़ के जाता रहेगा। तो बैन लगाएं आप भी, कोई मसला नहीं है। हम मुश्किल टाइम पे हमने खड़ी की अपनी लीग, ठीक है, हमने मुश्किल टाइम पे सब कुछ कर लिया है। तो ये अगर प्लेयर नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होता भाई। हमने चैंपियन ट्रॉफी भी करा दी, हमने पीएसएल भी करा दी, हमने सब कुछ करा दिया। तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे। और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मैसेज दे दूं कि भाई जो भी हरकतें, जो क्रिकेटर, अब जिस तरह ब्रैड हॉग ने जो है रिजवान का मजाक उड़ाया, उसकी इंग्लिश का जो है मजाक उड़ाया, सामने बंदा सामने खड़ा करके मजाक उड़ाया, या और जितने भी क्रिकेट बोर्ड है और जो लोग हैं मजाक उड़ाते पीसीबी का, तो भाई अपने तरफ से कोई एक स्ट्रॉन्ग वो भी करो भाई। दुनिया को मत दिखाओ हम नीचे लगे हुए हैं, हमारे बुरे हालात हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते। स्टैंड लें। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी के बारे में इस तरह करे, या कोई पाकिस्तान का प्लेयर किसी और प्लेयर टीम के प्लेयर के बारे में इस तरह हरकत करे जिस तरह ब्रैड हॉग ने की है रिजवान वाली, वो छोड़ेगा आपको, वो पकड़ लेगा आपको। तो इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी करना चाहिए भाई। स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टैंड लेना चाहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हम लोग बात करेंगे भाई, आईपीएल और पीएसएल इस दफा सेम डेट्स पर आ गए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से कोइंसाइड कर रहे हैं। बात यह है जी, बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं कि भाई पीएसएल में हम लोगों को वही टीआरपी नजर आएगी या फिर इस दफा आईपीएल जो है वो बाजी मारेगा। डेफिनेटली आईपीएल की व्यूअरशिप जो है वो बहुत मैसिव है, लेकिन इस दफा वो प्लेयर्स भी हमें आईपीएल में नजर आएंगे जो हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं देख सके हैं। क्या कहेंगे, कैसी वाइब होने वाली है, कौन इस दफा विनिंग साइड पर है? देखिए, अगर देखा जाए व्यूशिप के अकॉर्डिंगली तो आईपीएल जो है ना वो ज़्यादा व्यूशिप लेगी। मॉनेटरली भी आईपीएल बहुत
स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। PSL की ऑब्वियसली एशियन और सब पाकिस्तानी व्यूअरशिप ज़्यादा होगी, लेकिन ड्यू टू द परफॉर्मेंस ऑफ द पाकिस्तानी टीम इन द चैंपियंस ट्रॉफी मुझे लगता है PSL की व्यूअरशिप इस दफ़ा वो होगी। चार्ट टच नहीं करेगी जो वो नॉर्मली करती है। IPL वुड विन द गेम इजीली। एग्जैक्टली अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हम लोगों ने ये देखा है कि IPL को प्लेयर्स की तरफ से और कंट्रीज की तरफ से और बोर्ड्स की तरफ से प्रायोरिटाइज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ बजट एंड एवरीथिंग। क्या रीजन है कि IPL इतना प्रिविलेज्ड एक लीग बन चुकी है? देखिए, इसमें मेन रीज़न यही है कि मोनेटरली IPL बहुत स्ट्रॉन्ग है। If a player gets $1 million just playing for 40 days, he would not come in PSL or any other league. He would not even prioritize the national service. Exactly. तो आप ये चीज़ देखें कि हर चीज़ में एक मॉनेटरी जो है ना वो चीज़ सबसे ज़्यादा ऊपर होती है। For sure. अच्छा, मुझे आपसे मेरा क्वेश्चन होगा, मुझे ये बताएं IPL एंड PSL क्या डिफरेंस देख रही हैं इस दफ़ा? क्या जो है आपको नजर आएगा सेम डेट्स पर होने वाला है? आप किसको फॉलो करेगी? ये भी एक मेन क्वेश्चन। मैं यूजुअली देखती भी PSL हूँ, IPL बहुत शौक से नहीं देखती, तो मैं तो PSL ही देखूंगी। PSL देखेंगी। और लग क्या रहा है कि इस दफा जो बिजनेस जनरेशन होने वाली है, IPL का इस दफा का बजट है पाकिस्तानी 6000 करोड़। क्या कर रहे हैं लोग? मुझे लगता है फिर ओवरऑल अगर देखा जाए फिर IPL ही ज्यादा लोग फॉलो ठीक करेंगे। है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपका अगर हम लोग IPL की बात करें सर, IPL में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? IPL में मेरी वैसे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है। ओके, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फॉर विराट कोहली। ओके, जस्ट बिकॉज़ ऑफ विराट कोहली। आप किसको फॉलो करती है? मैं भी रॉयल चैलेंजर्स। आप? कोलकाता नाइट राइडर्स। ओह माय गॉड, लास्ट टाइम विन भी किया इन्होंने, इस दफा बोलती है और उसके साथ कांटेक्ट भी कर लिया है। सही है। इसके बाद अगर दूसरी बात की जाए जिसमें आपका जो लास्ट प्लेयर है उसमें आ रहा था भाईजान जोफ्रा आर्चर। ये पहले भी IPL खेल चुका हुआ है। इसने पता 6 विकेट ली थी जोफ्रा आर्चर ने। एक इसने रिकॉर्ड बनाया था IPL में, 6 विकेट इसने ली थी मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए। ये खेलता रहा। ये पिछले साल था जो है वो इधर RCB में था, लेकिन इस साल जो है वो जोफ्रा आर्चर पाकिस्तान सुपर लीग में बॉब्जी दी किंग की टीम में था। सही है। और उस जोफ्रा आर्चर को भी जो है वो इन्होंने जो है वो अब हायर कर लिया। उसके साथ भी इन्होंने बातचीत जो है वो करनी स्टार्ट कर दिया। अब जोफ्रा आर्चर भी पाकिस्तान सुपर लीग से निकल गए, अब जो है IPL में चला जाएगा। अब इधर से क्या होगा? अब IPL का बेड़ा IPL का अब PSL का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये औकात है PSL की। मैं आपको पहले दिन से कह रहा था, जब IPL और PSL एक टाइम पे शुरू होंगे, इनका क्लैश आएगा आपस में। बेटा, एक प्लेयर भी नहीं रहेगा PSL में, कख भी नहीं खेल लाएंगे PSL में। और आप PSL में रह क्या गया है? 7 प्लेयर तो वो ले गए हैं आपके पीछे। आपके पास 2 प्लेयर बचे हुए हैं, रिटायर्ड डेविड वार्नर और T20 रिटायर्ड केन विलियमसन। 2 प्लेयर आपके पास वही बचा हुआ है पीछे सिर्फ। और ये वो बात है, ऑब्वियसली बात। कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, पैसा सबसे बड़े माना रखता है और IPL दबा के पैसा देता है, इसलिए दुनिया की कोई भी लीग हो IPL के सामने ठहरता नहीं है। और अगर आप इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।